ओम शांति रूहानी भाइयों और बहनों। आज के इस ज्ञान चर्चा में आपका बहुत बहुत स्वागत है। चलिए आज की शुरुआत एक बहुत गहरे सत्य से करते हैं। सत्य की जीत सदाकाल की होती है, वहीं झूठ की जीत अल्पकाल की। और आज की मुरली में बाबा हमें इसी सत्य के रास्ते पर मजबूती से चलना सिखा रहे हैं। आज 22 जनवरी सद्गुरुवार के दिन रूहानी सर्जन शिव बाबा हम बच्चों से कहते हैं, मीठे बच्चे, पढ़ाई और दैवी कैरेक्टर्स का रजिस्टर रखो। रोज चेक करो कि हमसे कोई भूल तो नहीं हुई। चलिए आज की मुरली में दिए गए बाबा के इन्हीं महावाक्यों की गहराई में उतरते हैं। बाबा सीधे सीधे हमें विश्व का मालिक बनने का रास्ता बता रहे हैं, लेकिन ये इतना ऊंचा अधिकार, इतनी बड़ी जिम्मेदारी हमें मिलेगी कैसे? बाबा मुरली में इसकी 2 मुख्य शर्तें बताते हैं। जी, पहली और सबसे जरूरी शर्त है सदा आज्ञाकारी रहना। बाबा कहते हैं, संगम युग पर जो बच्चे फरमानबरदार बनते हैं, यानी हर श्रीमत का दिल से पालन करते हैं, उन्हें ही राजाई का तिलक मिलता है। जो बच्चे आज्ञा नहीं मानते, अपनी मनमत चलाते हैं या बेवफादार बनते हैं, वो ये अधिकार प्राप्त नहीं कर सकते। इसे अगर हम आज की दुनिया से जोड़ के देखें तो ये भरोसे और अनुशासन की बात है। जैसे जैसे एक ट्रेनी पायलट अपने इंस्ट्रक्टर की हर छोटी बड़ी आज्ञा का पालन करता है। वो सवाल नहीं करता कि ये बटन क्यों दबाऊं या इतनी ऊंचाई पर क्यों उड़ना है। उसे पता है कि इंस्ट्रक्टर का हर निर्देश उसकी अपनी सुरक्षा और सफलता के लिए है। बिल्कुल सही उदाहरण है। बाबा की श्रीमत भी कुछ वैसी ही है, हमारे परम कल्याण के लिए। हाँ, लेकिन इसमें एक फर्क है जो इसे शायद मुश्किल बना देता है। पायलट को पता है कि आज्ञा ना मानने का नतीजा तुरंत दिख सकता है, एक हादसा हो सकता है। यहाँ श्रीमत ना मानने का नतीजा शायद तुरंत नहीं दिखता, और शायद इसीलिए हम कभी-कभी ढीले पड़ जाते हैं। बहुत अच्छा पॉइंट है। और यहीं पर दूसरी शर्त काम आती है। बाबा कहते हैं, रूहानी सर्जन से कोई भी बीमारी छिपाना नहीं। बीमारी? यहाँ बीमारी का मतलब क्या है? यहाँ बीमारी का मतलब है हमारी कमजोरियां, हमारी भूलें, हमारे अवगुण। बाबा समझाते हैं कि अगर हम अपनी गलतियों को उनसे छिपाएंगे तो वो अंदर ही अंदर वो बढ़ती जाएंगी और हमारा पद कम हो जाएगा। मतलब अपनी कमियों को स्वीकार करने में ही हमारी भलाई है। बिल्कुल। सच्चाई से अपनी कमी को स्वीकार करना ही उसे ठीक करने का पहला कदम है। बाबा हमें खुद जैसा ही प्यार का सागर बनने के लिए कहते हैं, जो सब कुछ खुले दिल से स्वीकार करता है, ताकि वो हमारी हर कमी को ठीक कर सकें। चलिए अब उस रजिस्टर वाली बात पर आते हैं जो बाबा ने शुरू में ही कही, एक पढ़ाई का और दूसरा दैवी कैरेक्टर्स का। आपने इसे बहुत अच्छे से आज के संदर्भ में रखा है। बाबा कहते हैं कि हमें रोज खुद से पूछना है और अपने चार्ट में नोट करना है। पहला चार्ट है पढ़ाई का। और मुरली में बाबा जब पढ़ाई कहते हैं तो उसका मतलब सिर्फ ज्ञान की बातें सुनना या पढ़ना तो नहीं होता, है ना? नहीं, बिल्कुल नहीं। यहाँ पढ़ाई का मुख्य आधार है याद। तो पढ़ाई के चार्ट में हमें ये देखना है कि मैं कितना समय बाबा की याद में रहा। क्या मेरा योग एकाग्र था? क्योंकि यही याद की यात्रा या योग बल वो शक्ति है जिससे हम विश्व पर राज्य करते हैं। जब हम याद में रहते हैं तो हमारे अंदर देवी गुण अपने आप आने लगते हैं। ये एक ऑटोमेटिक प्रक्रिया है, जैसे धूप में बैठने से विटामिन डी अपने आप मिल जाता है। अरे वाह, ये तो बहुत अच्छा उदाहरण है। और दूसरा चार्ट दैवी कैरेक्टर्स का, वो कैसे मेंटेन करना है? जी, कैरेक्टर का चार्ट। इसमें हमें ईमानदारी से ये जांचना है कि आज मुझसे क्या क्या भूलें हुई। मेरे कर्म, बोल और संकल्प में दिव्यता कितनी थी? क्या मैंने किसी को अपनी बातों से, अपने व्यवहार से दुख दिया? क्या मेरे मन में किसी के लिए कोई व्यर्थ संकल्प चला? ये एक तरह से हमारे आध्यात्मिक स्वास्थ्य का डेली चेकअप है। और अगर चेकअप में कोई भूल पकड़ में आ जाए तो? अक्सर इंसान गलती करके उसे छिपाने की कोशिश करता है, शर्म या डर के मारे कि कोई क्या सोचेगा। यहीं पर बाबा की रूहानी सर्जन वाली भूमिका सबसे महत्वपूर्ण हो जाती है। बाबा समझाते हैं कि भूल को छिपाने से वो और बढ़ती है, जैसे शरीर में कोई बीमारी छिपाने से बढ़ती है। और हम पर नाफरमान बरदार यानी आज्ञा न मानने वाले का टीका लग जाता है। अच्छा। और अगर ये टीका लग गया तो राजाई का तिलक नहीं मिल सकता। अगर हम सच्चे दिल से बाबा को अपनी भूल बता देते हैं तो बोझ तुरंत हल्का हो जाता है। और सबसे खूबसूरत बात यह है कि बाबा कोई जज बनकर सजा नहीं देते,
बल्कि एक प्यारे पिता और सर्जन की तरह प्यार से कहते हैं, बच्चे सावधान। वो हमें हमारी गलती का एहसास दिलाते हैं ताकि हम भविष्य के लिए सावधान हो जाएं। एक मिनट, ये तो बहुत बड़ी बात है। मतलब बाबा एक जज की तरह सजा नहीं देते, बल्कि एक डॉक्टर की तरह कहते हैं कि दवा खा लो, नहीं तो बीमारी बढ़ जाएगी। ये नजरिया ही डर को खत्म कर देता है और सुधार करने की हिम्मत देता है। बिल्कुल, लेकिन इसमें एक चेतावनी भी छिपी है। बाबा हमें याद दिलाते हैं कि इस संगम युग के समय की हुई भूल का 100 गुना दंड लगता है। 100 गुना? ये तो बहुत ज्यादा है। ऐसा क्यों? ये डराने के लिए नहीं है। इसका गहरा अर्थ यह है कि ये समय सृष्टि चक्र का सबसे शक्तिशाली, सबसे ऊंचा एक लीवरेज पॉइंट है। जैसे एक बीज बोने के समय की गई एक छोटी सी गलती पूरी फसल खराब कर सकती है, वैसे ही इस परिवर्तन के समय की एक भूल का असर पूरे कल्प की हमारी स्थिति पर पड़ता है। ओहो। इसलिए सच्चाई से उसे स्वीकार कर लेने में ही हमारा कल्याण है। जब हम सच बताते हैं तो भगवान खुश होते हैं। और बाबा कहते हैं, अगर हमारा बाप, टीचर और सद्गुरु तीनों हमसे खुश हैं तो हमें और क्या चाहिए। हाँ, अगर तीनों में से एक भी नाराज हुआ तो हमारी उन्नति रुक जाएगी। सुनने में तो ये सब बहुत सीधा लगता है। सच बोलो, आज्ञा मानो, रोज अपना चार्ट रखो और अपनी गलतियों को सुधारो। लेकिन हम सब जानते हैं कि असल जिंदगी में ये इतना आसान नहीं होता। कई बार शुरुआत तो बहुत अच्छी होती है, लेकिन फिर कहीं ना कहीं वो आग, वो तेजी ठंडी पड़ जाती है। मुरली में इस सुस्ती की वजह को एक बहुत ही सटीक शब्द दिया गया है ना? जी, और वो शब्द है अलबेलापन। अलबेलापन। ध्यान देना बंद कर देते हैं, अपनी स्थिति की रोजाना जांच नहीं करते, तब हमारा अभ्यास ढीला पड़ जाता है। बाबा मुरली में इसके कुछ लक्षण भी बताते हैं जिन्हें हम पहचान सकते हैं। हाँ, बाबा बहुत स्पष्ट लक्षण बताते हैं। पहला, छोटी छोटी भूलों को ये सोचकर नजरअंदाज कर देना कि अरे ये तो छोटी बात है, कोई बड़ी बात नहीं। जैसे किसी के लिए मन में हल्का सा नेगेटिव सोच लिया या किसी से थोड़ा रूखा बोल दिया। और यहीं पर सबसे बड़ा धोखा है, क्योंकि कोई भी बड़ी आदत एक छोटी सी चूक से ही शुरू होती है। जैसे कोई सोचता है सिर्फ 5 मिनट और सो लेता हूं, और धीरे धीरे वो सुबह जल्दी उठने की आदत ही छोड़ देता है। यही छोटी छोटी बातें मिलकर बड़ी बन जाती हैं। दूसरा लक्षण है योग में लापरवाही करना या नियमों को किसी भी बहाने से छोड़ देना। मन बहाने बहुत बनाता है। आज थका हुआ हूँ, आज काम ज्यादा है। हाँ हाँ, आज मूड नहीं है, मेहमान आए हुए हैं। जी, ये सब अलबेलेपन की निशानियां हैं। एक और बात जो मुरली में कही गई है वो है संग का असर। ये भी बहुत बड़ा कारण बनता है। जी, दूसरों के संग में आकर या मजाक मस्ती में अपने ऊंचे सिद्धांतों से समझौता कर लेना। किसी ने कुछ कह दिया और हम अपने नियम से, अपनी मर्यादा से हट गए, ये भी अलबेलापन है। बाबा कहते हैं कि अपनी पवित्रता की रक्षा के लिए सदा पक्का संकल्प रखना है, किसी के संग के रंग में नहीं आना है। और शायद सबसे आम लक्षण जिससे हम सब जूझते हैं, टाल मटोल करना। ये सोचना कि कल से पुरुषार्थ करेंगे या ये परिस्थिति ठीक हो जाए तब योग में बैठेंगे। ये कल करेंगे वाली बात तो शायद हर इंसान की सबसे बड़ी कमजोरी है। बिल्कुल, ये एक अंतहीन जाल जैसा लगता है। इसीलिए इसीलिए बाबा हमें आज की मुरली में जगा रहे हैं। वो कहते हैं, बच्चों, कल किसने देखा है, कौन सी सांस आखिरी हो, कोई नहीं जानता। बाबा हमें हर पल को अपना अंतिम पल समझकर चलने की प्रेरणा देते हैं। चाहे हम घर में हों, ऑफिस में, दुकान पर हों या यात्रा पर, हमें अपना पुरुषार्थ कभी नहीं छोड़ना है, क्योंकि ये कलयुग के अंत और सतयुग के आरंभ का पुरुषोत्तम संगम युग है। और यही नर से नारायण और नारी से लक्ष्मी बनने का समय है। इस समय की एक घड़ी भी व्यर्थ नहीं गंवानी है। बाबा हमारे सामने एक बहुत स्पष्ट चुनाव रखते हैं जिसके परिणाम भी बहुत स्पष्ट हैं। ये कोई छोटी मोटी चॉइस नहीं है, ये एक ऐसा आध्यात्मिक फैसला है जो हमें अभी इसी समय लेना है और जिसका असर हमेशा के लिए रहेगा। बाबा कहते हैं कि अगर इस थोड़े से संगम युग के समय में हम नियमों का पालन करके अच्छी तरह योग करेंगे तो हम सदा के दुख से मुक्त होकर मुक्ति और जीवन मुक्ति यानी स्वर्ग का सुख पाएंगे। मतलब थोड़े समय के तीव्र पुरुषार्थ का फल है 21 जन्मों का, यानी सदा काल का सुख। और दूसरा विकल्प क्या है अगर हम इस अलबेलेपन के जाल में फंस गए तो? दूसरा विकल्प है हानि। अगर अभी हमने आलस्य या अलबेलापन दिखाया तो हमें न केवल अपने पुराने कर्मों का फल धर्मराज द्वारा सजाओं के रूप में भोगना पड़ेगा, बल्कि जो राजाई का अधिकार हम पा सकते थे वो भी गंवा देंगे। और ये हानि सिर्फ इस एक बार के लिए नहीं है ना? ये बात मुझे सबसे ज्यादा सोचने पर मजबूर करती है। जी, यही सबसे गंभीर बात है।
क्योंकि सृष्टि चक्र तो चलता रहता है, इसलिए यह हानि सिर्फ इस एक बार के लिए नहीं होगी, बल्कि ये कल्प कल्प की हानि बन जाएगी। हर 5000 साल बाद जब हम यही पाठ बजाएंगे तो हम फिर से यही अधिकार गंवा देंगे। ये तो बहुत बड़ी बात है। यानी आज की छोटी सी लापरवाही, आज का थोड़ा सा आलस्य, इसका असर कल्प कल्प तक हमारे भाग्य पर पड़ेगा। चुनाव बहुत साफ है, थोड़े समय का तीव्र पुरुषार्थ और सदाकाल का सुख, या थोड़े समय की लापरवाही और कल्प कल्प की हानि। बिल्कुल। और बाबा इस अलबेलेपन से बचने का उपाय भी बताते हैं। वो कहते हैं कि इन ज्ञान की बातों को अपनी बुद्धि में बार बार याद रखने से ही अलबेलापन अपने आप दूर हो जाएगा। जब हमें ये स्मृति रहेगी कि ये समय कितना मूल्यवान है और हमारी एक छोटी सी भूल का परिणाम कितना बड़ा हो सकता है, तो हम खुद ही सावधान हो जाएंगे। मतलब ज्ञान की स्मृति ही हमारा सुरक्षा कवच है। चलिए इस अव्यक्त मास में हम चलते हैं साकार समय की ओर। कल किसी भाई ने हमारे YouTube चैनल में कमेंट किया था कि जो संदेशी वतन में जाती हैं और जो संदेश वहां से लाती हैं, उसमें कितनी सच्चाई है। जी, ये सवाल बहुतों के मन में आता है। तो आइए इसे बीके रमेश भाई जी के अनुभव से समझते हैं। रमेश भाई जी ने ब्रह्मा कुमारीज के अतिरिक्त महासचिव के रूप में सेवाएं दी। वो गॉडलीवुड स्टूडियो के संस्थापक थे और उन्हें उनके गहन आध्यात्मिक ज्ञान के लिए विशेष रूप से जाना जाता था। तो आज हम सूक्ष्म वतन के इन्हीं रहस्यों पर से पर्दा हटाने की कोशिश करेंगे, बीके रमेश भाई के एक बहुत ही शक्तिशाली अनुभव के जरिए। उनकी कहानी की शुरुआत वो भी बड़े ही अनोखे हालात में हुई थी। जी, उनके लौकिक पिता की अचानक मृत्यु हो गई थी, जिसके बाद उनकी माताजी वो बहुत ज्यादा गहरे दुख में चले गईं। रमेश भाई ने उन्हें खुश करने की बहुत कोशिश की, मतलब तीर्थ यात्राओं पर ले गए, अलग अलग गुरुओं से मिलाया, लेकिन कोई फायदा नहीं हुआ, कुछ भी काम नहीं आया। लेकिन फिर अचानक एक बड़ा बदलाव आया। 1952 में जून के महीने में उन्होंने देखा कि उनकी माँ के चेहरे पर, मतलब 1 महीने से भी ज्यादा समय से, एक अलग ही सुख और शांति है। जी। पूछने पर माँ ने बताया कि उन्होंने ब्रह्मा कुमारी बहनों से राजयोग सीखा है, जिसे उन्हें मैं एक आत्मा हूँ, परमात्मा की संतान हूँ का अनुभव होता है। और दुख भय सब दूर हो गए। हाँ, और यहीं से रमेश भाई के मन में भी एक जिज्ञासा जगी। और उनकी ये जिज्ञासा उन्हें एक ऐसे अनुभव तक ले गई जिसने उनकी पूरी सोच ही बदल दी। कुछ महीने बाद सितंबर में, श्राद्ध के दिनों में, वो अपने पिता के श्राद्ध के लिए पहली बार सेवा केंद्र पर गए। जी। वहाँ एक बहन जी थीं जिन्हें दिव्य दृष्टि का वरदान प्राप्त था। अच्छा। वो योग में बैठी और सूक्ष्म वतन में गईं। और ज्यादा समय भी नहीं लगा, है ना? नहीं, सिर्फ 5-7 मिनट में ही वो वापस आ गईं। और उन्होंने आकर जो कहा वो हैरान करने वाला था। उन्होंने आकर कहा कि बाबा कहते हैं जिस आत्मा के लिए भोग लग रहा है उसे पान सुपारी खाने की आदत थी। पान सुपारी? हाँ, और ये भी कहा एक छोटी थाली में अलग से भोजन और पान सुपारी रखकर लाया जाए। 1 मिनट, ये तो किसी के लिए भी मानना मुश्किल होगा। बिल्कुल। दिलचस्प बात यह है कि संदेशी बहन ने रमेश भाई से पूछा कि क्या उनके पिताजी को पान सुपारी की आदत थी, और उनका जवाब क्या था? उन्होंने हाँ कहा। और मतलब वो हैरान रह गए कि इस बहन को ये बात कैसे पता चली। जाहिर है, लेकिन मन में एक सवाल तो आया होगा कि कहीं ये बस एक अंदाजा तो नहीं। जी, और इसी अनुभव को परखने के लिए 2 दिन बाद रमेश भाई ने उन बहन जी को घर बुलाया। और उन्होंने एक बहुत ही दिलचस्प, कह सकते हैं, एक परीक्षा रखी। हाँ, एक तरह का टेस्ट। उन्होंने घर में रखी 2-3 हजार तस्वीरों के बीच चुपके से अपने पिताजी की भी एक तस्वीर रख दी। ये तो जैसे सुई के ढेर में धागा खोजने जैसा था। सही बात है। उन्होंने बहन जी से बस तस्वीरें देखने को कहा, कुछ बताया नहीं। और बहन जी ने तस्वीरों को देखना शुरू किया। देखते देखते उन्होंने उनके पिताजी की तस्वीर पहचान ली और पूछा, यही आपके लौकिक पिताजी का फोटो है ना? ये तो अविश्वसनीय है। हजारों तस्वीरों में से एक को ऐसे पहचान लेना। रमेश भाई ने पूछा नहीं कि उन्होंने कैसे पहचाना? बिल्कुल पूछा, और बहन जी का जवाब वही तो इस अनुभव का सार है। क्या कहा उन्होंने? उन्होंने बड़े सहज भाव से कहा, क्यों नहीं पहचानूंगी? 2 दिन पहले भोग के समय पर सूक्ष्म वतन में मैं उन्हें मिली थी और उनका संदेश भी आपको दिया था। वाओ! मतलब उस बहन के लिए वो कोई अजनबी चेहरा था ही नहीं? नहीं, वो एक ऐसी आत्मा थी जिनसे वो हाल ही में मिल चुकी थी। ये तो सिर्फ एक अंदाजा या कोई दिमागी खेल नहीं था। यही बात इस अनुभव को इतना गहरा बनाती है। ये सिर्फ एक चमत्कार नहीं है, ये दिखाता है कि कैसे सूक्ष्म जगत की अनुभूतियां इस स्थूल जगत में भी प्रमाणित हो सकती हैं। जी, ये एक बहुत महत्वपूर्ण सवाल खड़ा करता है कि चेतना की यात्रा वो कहाँ तक संभव है।
बिल्कुल। ये अनुभव सोचने पर मजबूर करता है कि हम जिसे जानते हैं उसके परे भी बहुत कुछ है। चलिए, रमेश भाई जी के इस एक्सपीरियंस के बाद आज की मुरली में आगे बढ़ते हैं। बाबा की मुरली हमें जीवन जीने की सही राह दिखाती है और हमारे हर कदम को मतलब सहज बनाती है। बिल्कुल। और आज की मुरली में जो बातें हैं वो सिर्फ आध्यात्मिक नहीं हैं, बल्कि हमारी रोजमर्रा की जिंदगी के लिए बहुत बहुत प्रैक्टिकल हैं। हाँ। तो मुरली की जो पहली और सबसे सबसे गहरी बात मुझे लगी, वो है बंधनों से मुक्ति का तरीका। हम्म। बाबा यहाँ ये नहीं कह रहे हैं कि तुम्हारे जीवन में बंधन नहीं आएंगे या लोग तुम्हें परेशान नहीं करेंगे, नहीं, बिल्कुल नहीं। बल्कि वो एक बहुत ही मतलब दिलचस्प आइडिया दे रहे हैं। वो कहते हैं कि बंधन डालने वाले अपना काम करें, हमें घबराना नहीं है। अच्छा। जैसे वो अपना काम फोर्स से कर रहे हैं, हमें अपना आत्म सुधार का काम और ज्यादा फोर्स से करना है। ये तो एक तरह की आध्यात्मिक जूडो या मार्शल आर्ट्स जैसी बात हो गई। हाँ हाँ, आपने बहुत सुंदर शब्द इस्तेमाल किया, आध्यात्मिक मार्शल आर्ट्स। जी। ये बिल्कुल वैसा ही है। देखिए, जीवन में ये तो होना ही है। ऑफिस में कोई सहकर्मी होगा जो हमेशा मतलब आपकी बातों में कमी निकालेगा, या परिवार में कोई सदस्य होगा जिसका स्वभाव ही क्रोध करने का है। हाँ, अक्सर होता है। हम उन्हें बदल नहीं सकते। बाबा का ज्ञान हमें बाहरी परिस्थितियों को बदलने पर नहीं, बल्कि अपने आंतरिक जवाब को बदलने पर फोकस करवाता है। अच्छा। बाबा कह रहे हैं कि उनकी नकारात्मकता के फोर्स से ज्यादा फोर्स अपनी सकारात्मकता में लगाओ। अगर कोई दिन में 10 बार क्रोध करता है तो आप 20 बार शांति का संकल्प करो। ये एक तरह की रेस है। दूसरों से नहीं, बल्कि अपने पुराने संस्कारों से। बिल्कुल। ये बात बहुत गहरी है। मतलब हमें शिकायत करने के बजाय इसे एक चुनौती के रूप में देखना है। हाँ। जैसे कोई जिम में वजन उठाकर अपनी मांसपेशियों को मजबूत करता है, वैसे ही हम इन परिस्थितियों में अपने मन को मजबूत कर रहे हैं। सही बात है। लेकिन बाबा ये भी कहते हैं कि उनके काम को देखकर घबराने की बजाय उनसे सीखो कि वो अपने काम में कितने पक्के हैं। ये बात थोड़ी हैरान करने वाली है। हम एक नकारात्मक व्यक्ति से क्या सीख सकते हैं? सीख सकते हैं उनकी लगन। सोचकर देखिए, जो व्यक्ति ईर्ष्या करता है या क्रोध करता है, वो अपने उस अवगुण को लेकर कितना पक्का है। वो हर मौके पर बिना चूके वही व्यवहार करता है। बाबा हमें इशारा कर रहे हैं कि क्या हम अपने गुणों को लेकर, अपनी शांति और प्रेम को लेकर इतने ही पक्के हैं? या जरा सी बात पे हम अपना रास्ता छोड़ देते हैं? हाँ, बिल्कुल। तो हमें उनकी नकारात्मकता नहीं, बल्कि अपने काम में उनकी जैसी पक्की लगन को अपनाना है। ये अपनी सोच को मतलब पूरी तरह से बदलने जैसा है, जहां हम विरोधी में भी एक शिक्षक देख पाते हैं। वाह, मतलब हर परिस्थिति एक सीखने का अवसर है। जी। ये हमें पीड़ित की मानसिकता से निकालकर एक विद्यार्थी की मानसिकता में ले आता है। तो इस आंतरिक शक्ति को बनाए रखने के लिए एक मजबूत आधार चाहिए। और शायद इसीलिए मुरली का अगला हिस्सा हमें हमारी असली पहचान की ओर ले जाता है। बाबा यहाँ हमारे रोजमर्रा के संघर्षों से हमारा ध्यान हटाकर एक बहुत बड़े कैनवस पर ले जाते हैं। वो कहते हैं, तुम ही इस देवी देवता घराने के थे, फिर तुम ही बन जाएंगे। कितना सहज, कितना सहज है। ये 5000 साल के चक्र की बात, ये आत्मा और परमात्मा के मेले की बात, ये हमारी रोज की समस्याओं से कैसे जुड़ती है? ये सीधे सीधे जुड़ती है। देखिए, जब हम अपनी पहचान सिर्फ इस जन्म के रिश्तों, पद या समस्याओं से जोड़ लेते हैं, तो हमारा दायरा बहुत छोटा हो जाता है। हाँ। कोई बॉस कुछ कह दे तो दिन खराब, किसी ने तारीफ कर दी तो खुश हो गए। मतलब हम बाहरी बातों के गुलाम बन जाते हैं। सही बात है। बाबा हमें हमारी असली अविनाशी पहचान याद दिला रहे हैं। वो कह रहे हैं कि आपकी असलियत ये छोटी मोटी बातें नहीं, बल्कि आप तो वो महान आत्मा है जो इस सृष्टि चक्र के मालिक थे। जब ये स्मृति हमारे अंदर पक्की हो जाती है तो छोटी मोटी बातें हमें हिला नहीं पाती। और बाबा कहते हैं कि इस पहचान को याद रखने का तरीका है याद। याद ही हमारी नैया को इस कलयुग से पार लगाकर शिवालय यानी स्वर्ग में ले जाएगी। यहाँ नैया या नाव का जो उदाहरण है वो बहुत सरल और सुंदर है। नाव का मतलब है कि हम एक यात्रा पर हैं। जी। हम समस्याओं के सागर में फंसे हुए हैं, जिसे कलयुग कहा गया है, और इस सागर को पार करने का साधन है याद। याद किसकी? अपनी असली पहचान की और परमात्मा की, जो हमें पार ले जाने वाला है, जो हमारा खेवनहार है। सुबह उठते ही कुछ मिनट शांति में बैठकर बाबा को याद करें। काम पर जाते हुए मन में एक संकल्प रखें कि बाबा मेरे साथ हैं। खाना खाते हुए? हाँ, खाना खाते हुए उन्हें याद करें
यह याद ही हमारे मन पर चढ़ी विकारों की मैल को साफ करती है और आत्मा को इस पूरे चक्र में बस एक ही बार संपूर्ण प्योर होना होता है, इसी संगम युग पर। और इसी यात्रा और मंजिल को बाबा एक बहुत ही अनोखा नाम देते हैं, लॉटरी। मुझे ये शब्द बहुत आकर्षित करता है। आमतौर पर लॉटरी का मतलब होता है किस्मत, तुक्का, जिसमें कोई मेहनत नहीं होती। लेकिन यहाँ बाबा जिस लॉटरी की बात कर रहे हैं वो मेहनत और पुरुषार्थ से जुड़ी है। ये थोड़ा विरोधाभासी नहीं लगता? उसकी कीमत और इनाम के अनुपात को दिखाने के लिए कर रहे हैं। अच्छा। दुनिया की लॉटरी में आप कुछ पैसे लगाते हैं और करोड़ों जीत सकते हैं। यहाँ हमें क्या लगाना है? थोड़ा सा समय, अपनी बुद्धि को सही दिशा में मोड़ने का थोड़ा सा पुरुषार्थ, और इनाम है 21 जन्मों के लिए विश्व की बादशाही, अतीन्द्रिय सुख। अब ज्ञान सुनना और समझना एक बात है, लेकिन उसे जीवन में उतारना, जिसे मुरली में धारणा कहा गया है, वो असली चुनौती है। हाँ, बिल्कुल। बाबा यहाँ बहुत जोर देकर कहते हैं, बच्चे अपने पर रहम करो, कोई अवज्ञा ना करो, देह अभिमानी मत बनो। और फिर वो एक बहुत ही आम मानवीय कमजोरी पर आते हैं, क्रोध। क्रोध को आसुरी गुण कहा गया है। हाँ, क्योंकि क्रोध आत्मा की सारी शक्तियों को जला देता है। बाबा उसका एक चित्र भी खींचते हैं कि क्रोध में इंसान की शक्ल कैसे तांबे जैसी, यानी लाल और विकृत हो जाती है। और मुख से कड़वे बोल निकलते हैं। जी, क्रोध में हमारे शरीर में स्ट्रेस हार्मोन्स बढ़ जाते हैं, हमारा ब्लड प्रेशर बढ़ जाता है और हमारी सोचने समझने की शक्ति खत्म हो जाती है। हाँ, हम वो बातें बोल और कर जाते हैं जिनका हमें बाद में पछतावा होता है। बिल्कुल। और इसका जो समाधान बाबा देते हैं वो बहुत ही सरल है, लेकिन शायद करने में सबसे मुश्किल है। वो कहते हैं, अगर कोई क्रोध करे तो चुप हो जाओ, रिस्पॉन्स नहीं करो। समाज में अक्सर चुप रहने को कमजोरी मान लिया जाता है। ऐसा लगता है कि हम हार मान रहे हैं। तो ये चुप्पी शक्ति का प्रतीक कैसे? ये आत्मनियंत्रण की सबसे बड़ी निशानी है। जब कोई हम पर क्रोध की चिंगारी फेंकता है तो हमारे पास दो विकल्प होते हैं। अच्छा। या तो हम भी क्रोध का पेट्रोल डालकर आग को और भड़का दें, या फिर हम शांति का जल बनकर उस चिंगारी को बुझा दें। वाह। चुप रहना उस आग में पेट्रोल डालने से इनकार करना है। ये सामने वाले को ये संदेश देना है कि मैं तुम्हारे इस नकारात्मक खेल में शामिल नहीं होंगी। इससे हम ना सिर्फ उस झगड़े को बढ़ने से रोकते हैं, बल्कि अपनी आध्यात्मिक स्थिति, अपने पद को भ्रष्ट होने से भी बचा लेते हैं। ये कमजोरी नहीं, ये ज्ञान की शक्ति का प्रदर्शन है। और इसी धारणा के संदर्भ में बाबा यज्ञ की चोरी के पाप से भी सावधान करते हैं। ये क्या है? इसका क्या मतलब है? यज्ञ का अर्थ है परमात्मा का कार्य। इस कार्य के लिए जो भी चीजें समय या ऊर्जा समर्पित की जाती हैं, वो परमात्मा की हैं। जी। अगर कोई उन चीजों को अपने निजी स्वार्थ के लिए इस्तेमाल करता है तो उसे यज्ञ की चोरी कहा जाता है। तो ये सिर्फ भौतिक चीजों की बात नहीं है। नहीं, मान लीजिए आपको सेवा के लिए कोई जिम्मेदारी दी गई है, लेकिन आप उस समय को अपने निजी कामों में लगा रहे हैं, तो ये भी एक तरह की चोरी है। बाबा कहते हैं कि यह महान पाप है, क्योंकि इससे बुद्धि सालिम यानी अच्छी और साफ नहीं रहती। यह आत्मा को नीचे ले जाता है। इसका गहरा अर्थ है कि हमें परमात्मा के काम में पूरी तरह ईमानदार और सच्चा रहना है। तो अब तक हमने बंधनों से मुक्ति, अपनी असली पहचान, आध्यात्मिक लॉटरी और रोजमर्रा की धारणाओं, खासकर क्रोध पर विजय की बात की। जी। ये सब ज्ञान एक लक्ष्य की ओर ले जाता है, और मुझे लगता है वो लक्ष्य आज के वरदान में छिपा है। बिल्कुल, आज का वरदान इन सभी बातों का सार है। वरदान है याद के आधार द्वारा माया की कीचड़ से परे रहने वाले सदा चीयरफुल भाव। इसमें जो माया की कीचड़ वाली छवि है वो बहुत शक्तिशाली है। ये माया की कीचड़ हमारे जीवन की वही समस्याएं, मुश्किलें, नकारात्मक बातें, व्यर्थ संकल्प हैं जिनकी हम चर्चा कर रहे थे। अच्छा। ऑफिस की पॉलिटिक्स, घर के झगड़े, सेहत की चिंता, भविष्य का डर, ये सब कीचड़ है और हम सब इस कीचड़ में ही रहते हैं। वरदान ये नहीं कह रहा कि कीचड़ खत्म हो जाएगा। वरदान कह रहा है कि आप कीचड़ से परे रह सकते हैं, उससे ऊपर उठ सकते हैं। इसका आधार है याद। जैसे कमल का फूल कीचड़ में ही खिलता है, लेकिन हमेशा साफ, सुंदर और कीचड़ से न्यारा रहता है।
हमें भी दुनिया में रहते हुए ऐसे ही कमल समान बनना है। तो इसका प्रैक्टिकल तरीका क्या है? जब हम उस कीचड़ में फंस रहे हों, जब मन में हलचल हो, तो क्या करें? बाबा एक बहुत ही सरल और जादुई युक्ति देते हैं। वो कहते हैं जब कोई भी ऐसी बात सामने आए तो बस जिगर से कहो बाबा। सिर्फ एक शब्द। हाँ, ये सिर्फ एक शब्द नहीं है, ये एक स्विच है। जैसे ही आप दिल से ये एक शब्द कहते हैं, आपका ध्यान समस्या से हटकर समाधान पर यानी सर्वशक्तिमान पर चला जाता है। ये एक पैटर्न को तोड़ने जैसा है। बिल्कुल। मन नकारात्मकता के चक्र में घूम रहा है और बाबा शब्द उस चक्र को तोड़कर एक नई शक्तिशाली ऊर्जा का दरवाजा खोल देता है। वाह। इससे मन की हलचल शांत हो जाती है और मूड चीयरफुल यानी हर्षित हो जाता है। बाबा कहते हैं कि माया का पहला काम ही बाप को भुलाना है। अच्छा। अगर हमें सिर्फ इसी बात पर अटेंशन रहे कि मुझे हर हाल में बाबा को याद रखना है, तो हम माया के वार से बच सकते हैं। ये तो बहुत शक्तिशाली टूल है। और आज का स्लोगन है, पवित्रता की धारणा व धर्म को जीवन में लाने वाले ही महान आत्मा है। ये वरदान से कैसे जुड़ता है? ये दोनों एक दूसरे के पूरक हैं। स्लोगन बता रहा है कि महानता का आधार क्या है, वो है जीवन में पवित्रता को लाना। पवित्रता मतलब सिर्फ ब्रह्मचर्य नहीं। नहीं, पवित्रता सिर्फ ब्रह्मचर्य नहीं, बल्कि मन, वचन, कर्म, हर चीज में शुद्धता। और वरदान उस पवित्रता को जीवन में लाने का तरीका बता रहा है। कीचड़ में रहते हुए भी उससे न्यारा और चेयरफुल रहना, यही तो असल पवित्रता है। तो महान आत्मा बनने के लिए हमें याद के आधार पर सदा हर्षित रहने का अभ्यास करना होगा। जी बिल्कुल। महानता किसी बाहरी पद या उपलब्धि में नहीं, बल्कि इस आंतरिक स्थिति को पाने में है। बहुत सुंदर। तो आज की मुरली का सार यही है कि हम बाहरी परिस्थितियों के गुलाम नहीं, बल्कि अपने आंतरिक संसार के मालिक हैं। बिल्कुल। अगर हम आज की मुरली को कुछ शब्दों में समेटें तो कह सकते हैं, अपनी चलन और संस्कारों को बदलने के पुरुषार्थ से बंधनों को काटो। स्वयं को 5000 साल के चक्र की मालिक आत्मा समझो। हाँ। क्रोध रूपी आसुरी गुण को त्याग कर दैवी गुण धारण करो। और जब भी मन फंसे तो दिल से मेरा बाबा कहकर हर मुश्किल से पार हो जाओ और सदा हर्षित रहो। और जैसा कि हम हमेशा करते हैं, आज की मुरली से हम सभी के लिए एक होमवर्क है। एक स्वमान। हाँ, एक स्वमान जिसका अभ्यास हमें आज सारा दिन करना है, ताकि ये ज्ञान हमारी बुद्धि से निकलकर हमारे अनुभव का हिस्सा बन जाए। हाँ, आज के वरदान और स्लोगन के आधार पर आज का स्वमान है, मैं याद के आधार पर सदा चेयरफुल रहने वाली महान आत्मा हूँ। इस एक लाइन को आज काम करते हुए चलते फिरते मन ही मन दोहराएं और इस स्थिति को महसूस करने की कोशिश करें। अनुभव करें कि कैसे ये एक संकल्प आपके आसपास की नकारात्मकता से आपको बचाता है। जी। आपको आज की मुरली में सबसे अच्छी, सबसे प्रैक्टिकल बात कौन सी लगी, जिससे आपको लगा कि हाँ, ये मैं आज से ही अपने जीवन में लागू कर सकता या सकती हूँ? हमें कमेंट्स में जरूर बताएं। हाँ, आपके अनुभव पढ़कर दूसरों को भी प्रेरणा मिलती है। बिल्कुल। हमारी टीम आपके लिए ये ज्ञान चर्चा लाने के लिए कई घंटों की मेहनत करती है, ताकि बाबा का ज्ञान आप तक सबसे सरल और गहरे रूप में पहुंच सके। जी। तो शिव बाबा के इस चैनल को अपना पूरा सहयोग दें। कृपया इसे सब्सक्राइब करें और अपने दोस्तों और परिवार के साथ भी शेयर करें, ताकि ये ज्ञान की रोशनी सब तक पहुंच सके। और गहरे अनुभव के लिए अपने नज़दीकी ब्रह्मा कुमारी सेंटर पर जाकर पूरी मुरली अवश्य सुने। वहाँ का वातावरण और सामूहिक रूप से ज्ञान सुनने का अनुभव बहुत शक्तिशाली होता है। शुक्रिया बाबा। ओम शांति। ओम शांति।